इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का टॉपिक अपलोड किया हुआ है, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो, ये जो इंटरेक्शन होता है ये बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है। डाइपोल मतलब एक मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा। तो इस काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है जहाँ पे दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वन वुड बी अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अदर विल बी अ नॉन पोलर, मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है और दूसरा क्या होगा, पोलर होगा। इस चीज़ पे हमने पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, लास्ट में इस वीडियो के मैं उसको डिस्कस भी करूँगा। अब देखो, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी। जैसे मैं बोलूँ NaCl का मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, Na+ NCl-। बट जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास सिंगल चार्ज होता है या वो मॉलिक्यूल चार्ज लेस होगा तो उस मॉलिक्यूल को तुम नॉन पोलर बोलते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जितनी भी गैसेज हैं, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन वगैरह कंसिडर कर सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में इनको बोलना चाहूँ व्हाट इज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, तो तुम बोल सकते हो कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच इज अराइजेज बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए थे, ठीक है, आगे इस वीडियो में मैं एग्जांपल्स भी दूंगा। अब देखो, अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हमने बचपन में बहुत बार ये ट्राई किया हुआ है कि जब भी नॉर्मली कोई स्केल होती है, ठीक है, ग्लास की हो, उसको हेयर पे अगर हम लोग रब करें, उसको घिसते हैं तो उसमें कुछ टाइम के लिए कुछ चार्ज फॉर्म होते हैं और वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल टाइम में बहुत बार किया हुआ है। तो जो ग्लास होता है उसके पास तो खुद का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कि क्या है, वो नॉन पोलर है। जब उसको तुम कहीं पे रब करते हो तो उसमें कुछ टाइम के लिए जो चार्जेस जनरेट होते हैं उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो, पोलर और नॉन पोलर अगर मैं समझाऊँ तो पोलर मतलब क्या हो गया, जिनके पास दोनों भी चार्जेस हैं, ठीक है, विच हैज़ बोथ द डाइपोल्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइपोल्स। जैसे मान लो NaCl हो गया, HCl हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, these molecule consist both the charges means positive and negative, or you can say that both the charges present on these kind of elements. अब अगर नॉन पोलर की हम लोग बात करें तो विच हैज सिंगल चार्ज और चार्ज लेस, राइट। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि नॉन पोलर जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा या फिर कोई एक ही चार्ज होगा, जैसे Cl2 है, Br2 है, H2 है, इनके ऊपर ज़ीरो चार्ज होते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल हैं अपने फॉर्म में। अब देखो, इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होगा, मतलब एक पोलर का मॉलिक्यूल दूसरा नॉन पोलर का मॉलिक्यूल, ये जब आपस में इंट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है उसी को हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझाना चाहूँ तो मान लो कि ये हमारे पास पोलर है कोई मॉलिक्यूल, ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब सपोज करो ये कोई पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसके पास दोनों डाइपोल होंगे, और ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो चार्जलेस है, जिसके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको कोलॉइड करता है, राइट है, कोलिजन, पता है ना। ये जब इसको कोलिजन के फॉर्म में, मतलब ये मॉलिक्यूल जब इससे कोलाइड करेगा तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इस मॉलिक्यूल में, ठीक है,
कोई ना कोई चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस द नॉन पोलर, मतलब उसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं है, स्टिल पोलर मॉलिक्यूल उसको ज़बरदस्ती कोई ना कोई चार्ज फॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। अगर मान लो इसने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लिया तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्शन कर लेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अगर मान लो इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया होता कोलिजन के बाद, तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या कर लेता, पॉजिटिव साइड से इंटरेक्शन बना लेता। तो ये भी इंटरेक्शन क्या बोला जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब उसके पास उसका खुद का परमानेंट कोई चार्ज नहीं है, चार्जेस उसने क्या किए हैं, इंड्यूस किए हैं पोलर मॉलिक्यूल से।